विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एज और भी ज्यादा मेच्योर भी हो जाए तो फायदा ही फायदा है इसका भी और टीम इंडिया का भी. All they need to do is to back him as much as they can. मुकेश साहब ने कोई हार्ट भेजे हैं जनाब हमें. थैंक यू वेरी मच जी मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मुकेश इज सेइंग, रिजवान भाई व्हाट अबाउट इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंस? जिम्बाब्वे ने बॉलिंग अच्छी की है, विकेट थोड़ा स्लो भी है. वेवर बैटिंग इंडिया, व्हाट इंडियाज बैटिंग पर. देखिए इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस पे मैंने परसों जो मैच था उस पर भी यही गुफ्तगू की थी कि बैटिंग अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी इंग्लैंड में खास करके, और उसमें से बाकियों पे तो क्वेश्चन होने चाहिए थे. वैभव सूर्यवंशी पे तो बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन हुआ क्या, काफी ट्विटर वगैरह पे सोशल मीडिया पे सब बात चल रही थी, हाँ जी अब क्या हो गया, अब आईपीएल नहीं है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, फ्लैट पिच नहीं है. वो 15 साल के बच्चे पे उसी पे कई जिम्बाब्वे को बाहर कर दिया, और ये व्हाइट वॉश 3 मैच की सीरीज का तीसरा मैच में इंडिया ने अपने नाम कर लिया. तो यही मैंने आपसे बात बोली थी कि ये बंदा आज तो 80 करके गया ना. यही मैं कल भी आपसे या परसों जो मैच था तो यही बात कर रहा था आपसे कि ये अगर 30 रन भी करेगा ना, ये भी टीम के लिए फायदे की बात है. जिस स्ट्राइकर से करेगा, 12-14 गेंदें खेलेगा, 30 रन करेगा, वो बहुत शानदार बात है. तो अगर अच्छे दिन पे वो 50, 60, 70, 80 उतने कर गया तो फिर तो अगली टीम को बहुत पीछे छोड़ के जाएगा. और बिल्कुल हुआ भी वैसे ही है. और पिच ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा पिच है. वो मेरे ख्याल में वो कमेंटेटर भी बता रहा था कि बीच में जब मैंने मैच देखा कि ये यूज्ड पिच पे मैच हो रहा है, तो बॉल जरा यहाँ पे स्लो भी आती है, लो भी आती है, तो आसान नहीं है. आप देखिए ना दूसरों का खेलने का अंदाज देखिए, आपको पता चलेगा कि इतनी बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल पाटा विकेट नहीं है कि जहां पे रन इतने बन रहे हैं. अभिषेक नहीं चल पा रहा, 4 पे 2 ही किया है. लुक अवे के सामने रन मार दिया. अबे बाकी किसी से रन नहीं लगे भाई. अभिषेक शर्मा 3 मैच में फ्लॉप है बॉस. 3 मैच में, तीनों मैचेस में फ्लॉप है. वो 15 साल का बच्चा ऐसे ग्राउंड में छक्के मार रहा है जहां तुम्हारे किसी बैटर से छक्के नहीं लग रहे. ना तिलक वर्मा, ना अभिषेक शर्मा, ना श्रेयस अय्यर, ना ईशान किशन, चारों ने मिला के एक 6 नहीं मारा. वो 4 छक्के मार गया बड़े ग्राउंड में. 102 मीटर का छक्का, 90+ मीटर का छक्का ऐसे मारता है वो. और उसको पिच से भी फर्क नहीं पड़ता. पिच स्लो है, वो मार रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा. सो वैभव सूर्यवंशी तो रूल करेगा वर्ल्ड क्रिकेट में. इसीलिए इंडिया ने इतना फास्ट है. इंडियन सिलेक्शन में इतनी जल्दी कोई आता ही नहीं है भाई. बट एक तो जो चीजें हैं, जो पहले मुस्कान ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि भाई आप अभिषेक शर्मा को देख रहे हो, वो तो है ही फेलियर, वो तो है ही इनकंसिस्टेंट. ईशान किशन ने क्या करा है, इंडिया के बाहर आकर ईशान किशन आयरलैंड के सामने फेल, इंग्लैंड T20 में फेल, इंग्लैंड की ओडीआई में फेल, जहां उसको प्रमोट कर दिया महान कोच गुरु गंभीर ने. श्रेयस अय्यर से ऊपर भेज रहा. बताओ अकल के अंधे कितने बड़े हैं. तो यहां पर भी आके एक पारी आई है पिछले मैच में. तो पिछले आप लगा लीजिए 10 भी है, अच्छी भी है कि उनके रास्ते कभी खुलते भी नहीं है पूरी तरह से और कभी बंद भी नहीं होते हैं पूरी तरह से. जब भी ऐसा लगता है उनके लिए रास्ते बंद हो गए, कोई ना कोई वो तरीका ढूंढ लेते हैं वापसी करने का और वापस आ जाते हैं टाटा अजूरा की तरह. लेकिन सर फील्डिंग का मतलब कैसे, क्या नए कोच आएंगे तब सुधार होगा या फिर कोई और जो सपोर्ट स्टाफ में होगा? देखो मैं आपको एक चीज मैं बताऊं आपको, फील्डिंग एक ऐसी चीज है ना, आप ओवरनाइट नहीं सुधार सकते हो. फील्डिंग जो है आपकी वो बचपन से होती है, वो आज कल परसों शुरू से. और दूसरी चीज वो कॉन्फिडेंस की भी बात होती है. अगर शिवम दुबे ठीक है, हो सकता है थोड़े ढीले प्लेयर हों, ढीले फील्डर हों, बट वो खराब फील्डर नहीं थे. अब क्या हो गया, कॉन्फिडेंस ही चला गया. बॉल आएगी उनको 4 फ्लैशबैक में चले जाते होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये मैच खिलाए, फिर उसके बाद बेंच करवा दिया गया, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड था. तो ऐसे में जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज उनको खेलने की मिली. ये एक यंग वाइब ऑफ सूर्यवंशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. और फिर उसके बाद उसने परफॉर्म भी किया, रन भी बनाए, और पहला जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड था वो भी हासिल किया. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिला ही मिला. तो ये उसके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी आगे अच्छी बात है कि आगे वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है या फिर अफगानिस्तान के साथ या आगे जो एशियन गेम्स वगैरह हैं, अगर ये कॉन्फिडेंस लेकर वहां पर जाते हैं तो वाइब ऑफ सूर्यवंशी के लिए पर्सनली जो माइलस्टोन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव एक चीज देखने को मिल रही थी इस इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज में, वो इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप. और हमने देखा कि मयंक यादव जिस तरह से 140+ की स्पीड से बॉल डाल रहे होते हैं, 145+ से अशोक शर्मा की बात करें, वो अगर आप देखें तो 145+ के पेसर हैं. ये बड़ी अगर आप देखो तो एक हैरानकुन चीज भी है. और कल मैं और अली साहब भी ये बात कर रहे थे कि
पाकिस्तान आज ये प्रूव हो चुका है इस सीरीज के बाद, क्योंकि कोई गलती यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने की नहीं है। वन साइडेड सीरीज जीते हैं, पहला मैच वन साइडेड, सेकेंड मैच वन साइडेड, तीसरा मैच वन साइडेड। तो मतलब भाई बात यहाँ पे पता क्या है कि जल्द ही कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि जिसके लिए ना वो सुना ना आपने कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, तो गौतम गंभीर को भी ये बोला जा रहा है कि भैया यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। ये बहुत जल्दी हो सकता है कि गौतम गंभीर की कोचिंग चली जाए जिस हिसाब के रिजल्ट आ रहे हैं, और जब आपकी रिव्यू मीटिंग होगी अब श्रेयस अय्यर डट के जाएगा कि हाँ भाई अब बात कर लेते हैं टेबल पे बैठ के कि कौन क्या रिजल्ट लेके आया और कौन क्या रिजल्ट नहीं लेके आया है, क्योंकि 3-0 तो श्रेयस अय्यर ने कर दिया एंड वेल डन, गुड स्टार्ट फॉर श्रेयस अय्यर। इतना मैच हारने के बाद निशु लगातार जी अब बहुत लोग बोल रहे हैं जिम्बाब्वे को ही तो हराया है। अरे यार ये तो इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में तो बड़ा डिफरेंस है, वहां तो आप इंग्लैंड से हारे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि आप आयरलैंड से भी ये हारे तो थे। हारे थे। यही तो और पूरी टीम बेटर टीम के साथ, इससे बेटर टीम आपके पास थी आयरलैंड में। Bowling आपकी attack किया बॉलिंग था मेन हमारा थी, ये। जो आपकी बॉलिंग यूनिट इंडियन T20 टीम के, उसके बाद भी जो है आप यहाँ पे बिल्कुल नए प्लेयर है भाई, सबको कैप मिली है। अगर आप देखेंगे अशोक तो शर्मा, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? मैं नहीं मानता, आप इस जीत को जीत नहीं मान रहे हो? मतलब मेरे को लगा भी मैं नहीं मानता ये जीत। नितिन, नहीं, जीत तो जीत है, मतलब बिना चश्मे के देखा सर मैंने, और अगर चश्मा लगाता तो शायद थोड़ा बेहतर नजर आता। he's got that sixth sense. I'll tell you why. चश्मा- आज आपने चश्मे नहीं लाया, इसीलिए आप देख रहे थे मैं कि वो मीम्स पता और है वो आपको, इसीलिए आपको सरदर्द भी हो रहा है, नहीं, मुझे सिरदर्द नहीं हो रहा, वो तो हो सकता है बॉडी एक भी इसीलिए फीवर हो रहा हो। तो आप देखिए आज मैं फोन से मीम्स नहीं देख रहा, मीम्स कौन से मीम्स? जो भी हम देखते रहते हैं। आप मेरे पे वो कहते हैं ना रील्स, मैं यार इंस्टा जनरेशन तो नहीं हूं ना। हाँ, कितने फॉलोअर है सर आपके? ओ यार फॉलोअर नितिन, परिवार है वो, परिवार वही परिवार 8 मिलियन का होने वाला है हमारा 8-10 तो परिवार। आपके परिवार हैं, एक वहाँ गुड़गांव में है, ठीक है, एक चंडीगढ़ में है, एक ये स्पोर्ट्स तक का हो गया, एक इंस्टाग्राम पे हो गया, एक ट्विटर पे हो गया, एक फेसबुक। चलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जिम्बाब्वे के साथ मैच था, इतना बड़ा मैं कहूँगा कि सीरीज़ अच्छी रही भारत के लिए। 3-0 से एक तरफा भारत ने डोमिनेट किया है सीरीज़ में, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो परफॉर्मेंस रही है वैभव सूर्यवंशी की, ठीक है। हालांकि इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अब वो जो पास्ट था उसे भूल जाना चाहिए और प्रेजेंट में जीना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब ये एक अच्छी मेमोरी लेके जाएंगे आगे टीम इंडिया, और एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि टीम इंडिया के लिए बेहतर ये सीरीज़ साबित हुई दोस्तों, ठीक है। तो जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है तो काबिल तारीफ़ टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। आज 81 रन वैभव के बल्ले से निकले हैं, तो वैभव सूर्यवंशी इज़ ए ग्रेट बैट्समैन, ये आप कंफर्म हो चुका है दोस्तों। एक आधे मैच में नहीं चला तो आप इसके बंदे पे स्किल पे डाउट मत करना, पर आज उसने बाहर भी जिस तरह से 81 की आज इनिंग खेली है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट दिखा सकते हो। आपको बड़े मैचों में एक अच्छा रिजल्ट आपको ये शो कर सकता है, ठीक है। अभिषेक शर्मा लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म में वापस आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर है। बात करेंगे तो गौतम गंभीर की कोचिंग पे तो सवाल उठे हैं दोस्तों, ठीक है, और उनको रिप्लेस किया जाएगा, ये नहीं है कि वो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबको रिप्लेसमेंट है। आज गौतम गंभीर जिस तरह की ये फालतू चिड़चिड़ी बातें करते हैं, तो अब उनको आउट करने का समय आ गया है दोस्तों। 2027 का वर्ल्ड कप मैं बात करूँ तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ज़रूर खेलेंगे दोस्तों, ऐसी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान की जनता से ऊपर कोई नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये कईयों को आज पता भी लग गया होगा।